नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर संजीव शर्मा। आइए आज आपको मिथिला के विशेष लोक पर्व सामा चकेवा के बारे में विस्तार से रूबरू कराते हैं। संपूर्ण मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख लोक पर्व है सामा चकेवा, जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ होकर पूर्णिमा तिथि को विसर्जित कर मनाया जाता है। यह लोक पर्व भाई बहन के नैसर्गिक प्रेम के प्रति परस्पर स्नेह और समर्पण को दर्शाता है। सामा चकेवा जैसे लोक पर्व का भाव इसके गीतों में बखूबी देखने को मिलता है। सामा चकेवा का पर्व भाई बहन के नैसर्गिक प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। इसी प्रेम के कारण बहनें अपने भाई के दीर्घायु और यशस्वी बने रहने की कामना करती है। सामा चकेवा के आने का प्रस्ताव भी गीतों के माध्यम से किया जाता है। साम चको ऐहा हे जुतला खेत में बैसिहा है। जैसी पारंपरिक सामा गीतों की समग्रता में देखा जाए तो सामा चकेवा का यह लोक पर्व खेल नहीं है, जीवन क्षेत्र में प्रवेश कर उसमें सफल होने का भी इसमें संदेश निहित है। कार्तिक का शुक्ल पक्ष है। गांव घर की युवतियां सामा चकेवा खेलने मैके आती हैं। सामा चकेवा की मूर्ति बनाती हैं। इसके लिए मिट्टी चाहिए, वह भी इधर उधर की नहीं, गंगा किनारे की पवित्र माटी। अब सवाल है कि यह मिट्टी लाएगा कौन? इस सवाल का जवाब हमें गीतों के माध्यम से ही मिलता है। कौने भैया आनी देथिन गंगा गोढ़िन मटिया, कौने भोजो पारी देथिन सामो हे चकेवा। भाई गंगा किनारे से मिट्टी ले आया है और गांव की बुजुर्ग महिलाएं बच्चियों को पर्व से जुड़ी मूर्ति बनाना सिखाती हैं। अब डाला में सामा चकेवा सुंदर परिधान पहनकर सज कर तैयार है। सभी बहनें डाला लेकर घर से बाहर निकलती हैं। भाई ने हंसी हंसी में बहनों से डाला छीन लिया है। डाला छीन लिए जाने पर बहनें भावुकता के साथ गीत में ही इसका प्रतिवाद करती हैं। डाला ल बहार भेली बहिनों से सब बहिनों, सभी भैया ले लन डाला छीन सोनू राम सजनी। गीत के माध्यम से बहनें दरवाजे पर बैठे बाबा से डाला दिलवाने का गुहार लगाती हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तो डाला तुम्हें दिलवा देता हूँ, लेकिन तुम अपने भाई को क्या दान दोगी? इस पर बहनें गीत में ही कहती हैं, जब मोरा डाला मंगाई देवो बाबा, पढ़े के पोथिया देवई दान, जब हम ससुररिया बसवई हो बाबा, छुटकी ननदिया देवई दान। भाई खुश होकर डाला बहन को सौंप देता है। इस पर्व से जुड़ी एक कथा यह है कि श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियों में एक थी जाम्बती। उसकी एक पुत्री थी सामा और पुत्र था सांब। सामा अति सुंदरी थी। उसका विवाह चारुवक्त्र से हुआ था, जिसे चकेवा भी कहा जाता है। सामा को वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ा लगाव था, लिहाजा वह अक्सर वहां जाया करती और वहां ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनती। वन के सौंदर्य और पशु पक्षियों का कलरव देख वापस आ जाया करती। श्री कृष्ण का एक सेवक था चूरक, जिसे चुगला भी कहा जाता है। उसने एक दिन श्री कृष्ण से सामा की चुगली कर दी। उसने उन्हें बताया कि सामा रोज वृंदावन में एक युवा ऋषि से मिलने जाया करती है। जिस समय चुगला ने कृष्ण से सामा की यह चुगली की थी, सामा वृंदावन से लौटकर अपनी माँ जाम्बती के पास बैठी हुई थी। कृष्ण ने तुरंत दूत भेजकर सामा को अपने पास बुलाया। सामा जब वहां पहुंची तो कृष्ण उसे देखते ही क्रोध में वृंदावन जाने के बारे में पूछा। अपने पिता के इस रौद्र रूप को देख सामा हतप्रभ रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब न पाकर कृष्ण ने उसे पक्षी बन जाने का शाप दे दिया। शाप मिलते ही पुत्री सामा पक्षी बन गई। सामा का पति इस घटना से इतना आहत हुआ कि उसने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी और शिव से वरदान स्वरूप खुद को चकेवा पक्षी बना देने की प्रार्थना की। शिव ने चारुवक्त्र को चकेवा पक्षी बना दिया। इस तरह पक्षी बनकर सामा चकेवा दोनों वृंदावन में निवास करने लगे। उधर सामा को शाप देकर जब श्री कृष्ण ने पक्षी बना दिया तो उस समय उसका भाई सांब घर पर नहीं था। जब वह लौटा तो बहन सामा की खोज करने लगा। उसे जब पिता के शाप से सामा की पक्षी बन जाने की घटना की जानकारी हुई तो उसने पिता श्री कृष्ण से सामा को शाप मुक्त करने की प्रार्थना की। पुत्र साम की प्रार्थना सुन श्री कृष्ण ने कहा कि शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन वे दोनों जुगों युगों तक इस धरती पर पूजे जाते रहेंगे। कहते हैं कि चकेवा की एक बहन थी जिसका नाम खरो था। उसे भी अपने भाई से बड़ा स्नेह था। भैया भाभी के पक्षी बन जाने का उसे बड़ा दुख हुआ, जिसके बाद वो दोनों की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। लोक पर्व सामा को लेकर गंभीरता से सोचा जाए तो इस लोक पर्व में स्त्री विमर्श की अनुगुंज भी सुनाई पड़ती है।
पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की उपेक्षा, परिवार में लड़की की अपेक्षा, लड़के को ज्यादा तरजीह देना, कन्या भ्रूण हत्या समेत लड़कियों को उसके वाजिब हक से वंचित किया जाना आदि ऐसे अनेक सवाल हैं जो यहाँ भी खड़े किए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि विवाह के बाद कन्या का अपने मायके में कोई अधिकार नहीं रह जाता? अपने ही माँ बाप और भाई भाभी के घर में वह पराई क्यों समझी जाने लगती है? पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले एक गीत में इसी पीड़ा को तो अभिव्यक्ति हुई है। सामा खेल गेली भैया के अंगना है, भैया के अंगना है, आहे भौजो लेलन लुलुआई, छोरू ननदो आंगन है। इस पर्व का समापन भी बड़ा ही भावुकता वाला दृश्य उत्पन्न करता है। नदी तालाब के किनारे बहन भाई सभी खड़े हैं। विदाई की इस घड़ी में सबकी आंखें नम हैं। बेरे पर सामा के उपयोग की सभी सामग्रियां रख दी गई हैं। फल मिठाई आदि रखे जा रहे हैं। दीप जला दिए गए हैं। बहनें भाई को फांड भरती हैं। वह चिवड़ा और बताशा लड्डू 5 बार अंजुरी में भरकर भाई के गमछे में डालती है। भाई उसमें से एक मुट्ठी निकालकर बहन को देता है। प्रतीक रूप में भाई से यही एक मुट्ठी सौगात पाकर सामा दूर देश अपनी ससुराल चली जाती है। फिर बेरा नदी तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। नदी की लहरों से हिलकोरे खाता हुआ दीपों का झिलमिल प्रकाश बिखेरता बेरा आंखों से ओझल होता जा रहा है। अगले साल की पुनरागमन की प्रतीक्षा में दूर, बहुत दूर। धन्यवाद।